दोस्तों बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बेलपत्र की टहनी पर आप काले धागे की 7 गांठ बांध करके और शत्रु का नाम लेकर के यदि आ जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी यानी शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहता कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जो शत्रु हैं, जो चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर रखा है और शत्रु ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है और शत्रु के कारण आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया, यानी कि शत्रु जो है वो पूरी तरह से आप पर प्रहार कर देना चाहते हैं, पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं, पूरी तरह से आपको खत्म कर देना चाहता है शत्रु। तो दोस्तों आपको ये काम जरूर करना चाहिए, ये उपाय जरूर करना चाहिए, ताकि आप शत्रुओं से जो आपको शत्रु पीछे रख रहे हैं, यानी कि आपका जीवन जो शत्रु है वो दुर्भर बना रहे हैं और आपका जीवन ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा उस शत्रु के कारण, उसके कारण आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने आ रहा है। तो दोस्तों आप देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यदि आप बहुत ज्यादा शत्रु से परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि यार शत्रु जो है मुझे जबरदस्ती गिदड़ भपकियां देता है। मान लीजिए आपकी दुकान कोई चल रही है, अब चलती चलाती दुकान एकदम से शत्रु बंद कर देता है। आप कैसे करता है, वो उस दुकान के सामने ही, यानी कि जो शत्रु की दुकान है उसके सामने ही वो अपनी खुद की दुकान डाल लेता है। अब उससे क्या होता है दोस्तों, उससे कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ने के कारण वो चीजें सस्ती देता है और आपकी दुकान जो है बंद हो जाती है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा। या फिर आप कहीं नौकरी पर जाते हैं तो नौकरी में भी दोस्तों कंपटीशन होता है, वहां पर क्या होता है कि बॉस को भड़काने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, है ना। बॉस को लोग भड़काने लग जाते हैं, ज्यादा सादा बॉस को कुछ भला बुरा को आपके खिलाफ बोलते हैं, आपको कहते हैं कि ये व्यक्ति काम नहीं करता, बॉस आप तो ज्यादा इसकी ही जो है भलाई चाहते हो, जबकि ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, कंपनी में कुछ भी नहीं करता है। तो दोस्तों इस तरीके से भड़काने वाले जो लोग होते हैं ना, वो भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तहस नहस आपको करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, बॉस आप पे नाराज होता है और आपको नौकरी से निकालने की धमकी भी दे सकता है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसी जिंदगी आपकी हो रही है और ऐसी जिंदगी आपकी चल रही है और आपके जीवन में भी बड़ी परेशानियां इस तरह की चल रही हैं, तो वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इस उपाय को आप करना कब है, देखिए इस उपाय को आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं और दोस्तों शनिवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। 4 में से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए, उस दिन आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अब इन 4 में से कोई सा भी दिन एक आप चुन लें, उसके बाद आप क्या करें, पूरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि लोग 108 बार 1008 बार हर हर महादेव लिख रहे हैं, आप एक बार तो लिख ही सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है समस्त जगत में पहुंच सके, समस्त लोगों तक पहुंच सके, ताकि उनको भी भला हो सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को डाल दें ताकि उन लोगों तक भी, उन समस्त मित्रों तक आपका वीडियो पहुंच सके, तो आप पुण्य फल की प्राप्ति करें। मान लीजिए आपने 4 लोगों को ये वीडियो शेयर करा तो आपको 4 जनों का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि वो लोग ये उपाय करेंगे, उनका भला होगा, उनका भला होगा तो आपको दुआएं देंगे कि भैया इस व्यक्ति ने मुझे वीडियो शेयर करा था और ये उपाय मैंने करा और मेरी जिंदगी जो है बहुत अच्छी बन गई। तो दोस्तों यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी इस तरह का उपाय करें तो आप निश्चित रूप से ये वाला उपाय जरूर करें। अब उसमें उपाय में आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको जाना है दोस्तों बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे, बेलपत्र का पेड़ आपने निश्चित रूप से देखा होगा। बेलपत्र होते हैं महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय, है ना। महादेव बाबा को बेलपत्र जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और महादेव के भक्ति के कारण, महादेव की जो लोग भक्ति करते हैं, यदि वो उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं तो महादेव बाबा उन्हें मनचा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए यदि आप दुश्मनों का नष्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मेरे तो जो पड़ोसी है वो भी मेरा दुश्मन बन गया और आते जाते मुझे गाली गलौज करता है, जबरदस्ती मेरी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है, उसमें लोभ की मात्रा बहुत ज्यादा जग गई है, तो दोस्तों आप क्या करें, सबसे पहले बुधवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन सबसे पहले उठ करके नहा धो लें, यानी कि सुबह 7 बजे के बाद इस उपाय को करना है, लेकिन 12-1 बजे तक ही करना, उसके बाद नहीं करना, क्योंकि दोस्तों विश्राम का समय हो जाता है, बेलपत्र के पेड़ पौधों का विश्राम का समय हो जाता है, इसलिए दिन में नहीं करना इस उपाय को। सुबह 7 बजे से और दिन के 12 बजे तक आप करें। तो आप क्या करेंगे, जैसे सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो वहां पर जाकर के बेलपत्र के नीचे सबसे पहले नहा धो लें। नहा धोने के बाद आप बुधवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन, कभी भी जैसे मैंने आपको जो दिन बताए, है ना, जैसे कि शनिवार हो गया या फिर मंगलवार हो गया, उस दिन जाकर के बेलपत्र के नीचे खड़े हो जाएं। बेलपत्र के नीचे खड़े होने के बाद आप क्या करेंगे, बेलपत्र की टहनी, है ना, बेलपत्र की टहनी जो होती है ना, तो उसको काले धागे से
7 बार आपको लपेटना है। यानी कि बेलपत्र की जो टहनी होती है उसको काले धागे से आपको कितने बार लपेटना है? 7 बार, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 बार उसको लपेटे बेलपत्र की टहनी को। बेलपत्र की टहनी को 7 बार लपेटने के बाद आपको 7 बार ही अपने शत्रु का नाम लेना है। मान लीजिए मैंने काला धागा लेकर के एक बार मैंने लपेटा किसी भी टहनी को, तो एक बार लपेटने के बाद मैंने बोला मेरे शत्रु, अब मैं आपका शत्रु कौन सा है? अब देखिए मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं एक बार अजय सिंह का नाम ले दूंगा, फिर वापस से एक बार और लपेटूंगा, फिर बोलूंगा अजय सिंह, फिर वापस लपेटूंगा, फिर बोलूंगा अजय सिंह, फिर वापस लपेटूंगा, फिर बोलूंगा अजय सिंह। ऐसे करके आपको अजय सिंह अजय सिंह अजय सिंह बोलते चले जाना है ना। और 7 बार इसको लपेटना है काले कलर के धागे से। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि काले कलर के धागे से ही आपको लपेटना है, ठीक है ना। अब वहां पर लपेट करके आपको उस डोरे में, जो डोरा आपका बचेगा उसमें 7 गांठें आपको बांध लेनी है ना। जैसे एक गांठ बांधी, फिर दूसरी गांठ बांधी। अब गांठ बांधने के साथ ही आपको भोलेनाथ का नाम लेना है। बोलना है हे शिव शंकर मेरे दुश्मन का नाश हो। फिर दूसरी गांठ बांधे, फिर बोले हे शिव शंकर मेरे दुश्मन का नाश हो। फिर तीसरी गांठ बांधे, फिर बोले हे शिव शंकर मेरे दुश्मन का नाश हो। फिर चौथी गांठ बांधे, फिर बोले हे शिव शंकर मेरे दुश्मन का नाश हो। फिर 5वीं गांठ बांधे, फिर बोले हे शिव शंकर मेरे दुश्मन का नाश हो। फिर 6ठी गांठ बांधे, फिर बोले हे शिव शंकर मेरे दुश्मन का नाश हो। फिर 7वीं गांठ बांधे, फिर बोले हे शिव शंकर मेरे दुश्मन का नाश हो। अब यहाँ पर मेरे दुश्मन का नाश हो की जगह यदि आपके गुप्त शत्रु नहीं है, मान लीजिए आपका कोई शत्रु पर्टिकुलर है जिसका नाम लेकर के आपने 7 बार डोरे को टहनी पर बांधा था, जैसे मेरे दुश्मन का नाम अजय सिंह था ना, तो अजय सिंह बांधा था, अजय सिंह का नाम लेकर के मैंने उसको 7 बार जो है लपेटा था। उसके बाद मैंने गांठें बांधी थी, पहली गांठ बांधकर मैंने अजय सिंह का नाश हो, फिर दूसरी गांठ बांधी, फिर बोला अजय सिंह का नाश हो, फिर तीसरी गांठ बांधी, फिर बोला अजय सिंह का नाश हो। ऐसे मैंने अजय सिंह का नाश बोलते बोलते मैंने 7 गांठें बांध ली। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने 7 गांठें बांध ली और 7 बार इसको टहनी पर बांध दिया डोरे को और 7 गांठें बांध ली और अजय सिंह का नाश हो मैंने बोलता गया, तो दोस्तों उससे क्या होगा? अब उससे जैसे आपने 7 गांठें वहां पर बांधी और गोल गोल वहां पर बांधी और उसके बाद मैंने बोला कि अजय सिंह का नाश हो, तो उससे आपका जो शत्रु होगा ना, जो भी शत्रु का नाम है वो बोलना है, तो आपका जो शत्रु है उसी समय हाथों हाथ उस पर ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि वह व्यक्ति आपसे दुश्मनी छोड़ देगा। यानी कि वह व्यक्ति अब आपसे दुश्मनी करने की कोशिश नहीं करेगा, उसके साथ होगा ही ऐसा, है ना। उसकी जिंदगी होगी ही ऐसी कि वो आपसे कुछ भी दुश्मनी या कुछ भी दुश्मनी मोल लेने की वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। यानी कि वो जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपको मतलब कि पूरी तरह से आप जो है शत्रु के चंगल से दूर हो जाएंगे और शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इस तरीके से आपको बोलते चले जाना है, बोलते चले जाना है। दोस्तों ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार है। इस उपाय को यदि एक बार आप कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। अब वहां से 7 गांठें बांध करके आपको अपने घर पे आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, किसी के बारे में मतलब किसी के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी। यदि कोई रास्ते में आपको मिलता भी है, कोई आपसे बातचीत करता है, तो बिल्कुल भी उस समय बातचीत नहीं करनी, बस सीधे घर पे आ जाए फटाफट से और सीधे घर पर आकर के आपको अपने कार्य में लग जाना है ना। उसके बाद आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आप ये उपाय करके जब रास्ते से लौट रहे होंगे तो रास्ते से लौटते समय आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं बोलना, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखना, बस सीधे आपको आ जाना है। अब दोस्तों देखिए, वहां पर जहां पर बेलपत्र का पेड़ है वहां पर जब आपने ये उपाय करेंगे तो 15 दिन तक आपको वहां नहीं जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि 15 दिन तक आप वहां नहीं जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप वहां चले जाएं, वहां जैसे आप चले जाएंगे ना तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको 15 दिन तक वहां नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है दोस्तों, तो उपाय अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।